जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, घर के मंदिर में ये जीव दिख जाए समझो माता काली आपके पास जागृत है। जी हाँ भक्तों, जब काली माता की शक्ति हमारे पास जागृत होती है ना, तब हमें मंदिर में कुछ इस प्रकार के जीव अचानक से दिखने लगते हैं। जहाँ हमारा मंदिर होता है घर में, वहीं मंदिर में कभी हमें कोई जीव दिखाई देगा और कभी कोई जीव दिखाई देगा। जीव मतलब जानवर। अगर आपको अपने घर के मंदिर में इस प्रकार के जानवर कभी भी अचानक से दिखाई दे जाए, और ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिदिन दिखेंगे, ये कभी भी दिख सकते हैं और दिखेंगे तो कभी कभार दिखेंगे। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में अचानक से इन जानवरों को देख रहे हो, तो ये माँ काली का संकेत होता है, माँ काली के भक्तों के लिए। जब काली माँ की शक्ति हमारे पास जागृत होती है ना, तब हमें ये संकेत दिखता है। जब तक हमारे पास माँ काली की शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमें ये संकेत नहीं दिखेगा। और ये वीडियो स्पेशल काली माँ के उन भक्तों के लिए जो काली माँ की भक्ति सालों से करते आ रहे हैं, जिनको करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है। क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करते हैं और उनको साल भर हो जाता है करते करते, उन्हीं के पास शक्तियाँ जागृत होती है सबसे पहले। तो अगर आपको भी साल भर से भी ज़्यादा माँ की भक्ति करते करते समय हो गया है और आपको घर के मंदिर में ये जानवर दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास माता काली जागृत है। मैं आपको एक एक करके सारे संकेत बताऊंगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय माँ काली लिख दो और हाइप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा कर देना। जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनको भी मदद मिल पाएगी। और अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं ना, उन तक इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए जब माँ काली हमारे पास जागृत हो जाती है, तब हमें अपने घर के मंदिर में ये जानवर दिखने लगते हैं। पहला संकेत, जैसे कभी आपने अपने घर के मंदिर के कपाट खोले और मंदिर के कपाट खोलते ही आपको चूहा दिखाई दे रहा है, ये छोटी चुईयाँ दिखाई दे रही है। अचानक से घर के मंदिर में ये जीव आ जाते हैं, तो ये संकेत होता है हमारे देवी देवताओं का, जिसकी हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं ना। माँ काली हो, कोई भी हो, भगवान शिव हो, जिसकी आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आपको अपने घर के मंदिर में चूहा या चुईयाँ दिखाई दे रही है, तो ये हमारे देवी देवता ही हमें दिखा रहे। क्यों दिखा रहे? वो हमारे पास जागृत है, इसलिए वो हमें ये संकेत दिखाते हैं। तो कभी भी आपको घर के मंदिर में चूहा दिखाई दे तो उसे मारना मत। बस आप जैसे मंदिर के कपाट खोलोगे ना, वो ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जाएगा। आपको मारने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मारोगे ना तो बहुत पाप कमाओगे। तो मैं सभी भक्तों को कहना चाहूँगी, कभी भी आपको घर के मंदिर में चूहा या चुईयाँ दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके पास माता काली की शक्ति जागृत है और माँ काली ही आपको ये संकेत दिखा रही है। दूसरा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से काली चींटियों का आना। कभी आप अपने घर के मंदिर के दरवाजे खोलते हो तो आपको दिखता है कि दीवारों पर चींटियाँ चल रही हैं। ठीक है, मंदिर की दीवारों पर चल रही है या मंदिर के नीचे चींटियाँ बहुत सारी चल रही है। और चींटियों को आपको ये देखना है कि कौन सी चींटी है, काले रंग की है या लाल रंग की है। लाल रंग की चींटी है तो ये आपके लिए अशुभ संकेत है। शुभ संकेत नहीं है, अशुभ संकेत है। अगर काले रंग की चींटियाँ आपको घर के मंदिर में अचानक से कभी भी दिखाई दे जाए, तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। मतलब जिसकी भक्ति पूजा पाठ हम कर रहे हैं, उसकी शक्ति हमारे पास जागृत है। इसीलिए हमें वही शक्ति बार बार ये संकेत दिखाएगी, और इन्हीं संकेतों से हमें पता चलता है हमारे पास शक्ति जागृत है माता काली की। तो कभी भी आपको घर के मंदिर में चींटी दिखाई दे तो उसे भगाना मत। ठीक है, वो आज आपको दिख रही है ना, कल आपको मंदिर में बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। यही तो चमत्कार होता है। तीसरा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से छिपकली का आना।
ये भी आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत होता है। और ये संकेत पता है किसको दिखाई देता है? जिसके पास शक्ति जागृत होती है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो और आपको ये जीव दिख रहे हैं मंदिर में, तो काली माँ की शक्ति आपके पास जागृत है, इसीलिए वो आपको ये संकेत दिखा रही है। चौथा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से कान खजूरे का दिखना। अगर आपको कान खजूरा कभी भी घर के मंदिर में अचानक से दिखाई दे जाए, तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। जिस भक्ति कर रहे हो आप माँ काली की, किसी भी देवता की, जिसकी भी कर रहे हो ना, उसकी शक्ति आपके पास जागृत है, इसीलिए आपको वो ये संकेत दिखा रहे हैं। पांचवा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से सांप का बच्चा आ जाना। जैसे मैंने कई बार देखा है, कई लोगों के घर के मंदिर में छोटे छोटे से बारीक बारीक से सांप के बच्चे निकलते। कोई बोलता है सांप है, कोई बोलता है कि कान खजूरा है, कोई बोलता है कि कुछ और ही कीड़ा है, लेकिन वो छोटे छोटे सांप की तरह चलते हैं, सांप के बच्चे ही होते हैं वो। तो अगर आपको घर के मंदिर में सांप के बच्चे कभी भी दिखाई दे रहा है, एक आधा कभी भी दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लो ये आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत दिख रहा है। आपके पास वो शक्ति जागृत हो गई है जिसकी आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो। अगर आप काली माँ की कर रहे हो और आपको ये जीव अपने घर के मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो काली माँ आपके पास जागृत है। भगवान शिव की कर रहे हो और जब आपको ये मंदिर में दिखाई दे रही है, तो समझ लो भगवान शिव की शक्ति आपके पास जागृत है। तो जब शक्तियाँ हमारे पास जागृत हो जाती है ना, तब हमें ये जीव मंदिर के अंदर दिखाई देते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।